हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में 23 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में जीएस के जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों का उत्तर बताने वाले हैं। तो आपका प्रश्न जो स्टार्ट होता है जीएस का वो 113 नंबर से स्टार्ट होता है, जिसमें 113 का पहला क्वेश्चन है, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है। तो द स्कारलेट लेटर आप लोगों को इसका आंसर है ऑप्शन डी, नथानियल हारथोर्न। आपका नेक्स्ट सवाल है 114, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा है। वो है आपका स्नैप। और स्ट्रीक्स नामक सुविधा जो आपकी है वो आपकी है स्नैपचैट में आपकी है स्ट्रीक्स नामक सुविधा। आपका सवाल नंबर है 115, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम में स्थित थी। सवाल नंबर 116, वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी क्या करता है। यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। आपका सवाल नंबर 117, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था। आपका उत्तर है ऑप्शन डी, अमिताभ बच्चन। 118, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है। आपका उत्तर है सिगफ्रीड लाइन। 119, विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यह आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। सवाल नंबर 120, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। परमाणु ऊर्जा जैसे आप लोग जानते हैं यूरेनियम और थोरियम, तो आपका इसमें ऑप्शन था यूरेनियम, तो आपका इसमें ऑप्शन यूरेनियम सही हो जाएगा। सवाल नंबर 121, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। तो ये तो बहुत आसान सवाल था, ये आपका है गौतम बुद्ध नगर। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 9 अक्टूबर। 123, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है। तो आप इस समय के रक्षा मंत्री जो हैं वो हैं अमित शाह, तो ये प्रमुख हो जाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो आपकी इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा 1885। सवाल नंबर 125, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बॉम्बे, मुंबई। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा है आपकी 20 लाख। सवाल नंबर 127, किसमें दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने, आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो आपका ये होता है इमेज फिशिंग। सवाल नंबर 128, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है। तो आपकी इसमें हो जाएगी जाग्रेब। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये है आपका, यह आतंकवादी संगठनों आदि की सुरक्षा हम लोग प्रोवाइडिंग से समन्वित करने में सहायता करता है। सवाल नंबर 130, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन भूमि से जाना जाता है। आपका ये हो जाएगा भूटान। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है गूगल नहीं है, क्योंकि यह सर्च इंजन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध त्वरित यूट्रोफिकेशन है। यह कौन सा प्रदूषण है, किससे फैलता है, जल प्रदूषण इसका नाम। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो ये थे आपके सीडी देशमुख। 134, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से डीपीएसपी से संबंधित है। तो आपका भाग है इसमें 4। 135,
पुस्तक लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। सवाल नंबर 136, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण जो है श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन या बिखराव। रमन सुब्बा राव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे क्रिकेट से। सवाल नंबर 129, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो ये आपकी सबसे बड़ी लंबी नदी है गोदावरी। NHRC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फॉर्म हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। सवाल नंबर 140, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो आपका यह युवा। सवाल नंबर 141, किस अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है? तो यह आपकी है गुणात्मक। BRI का पूर्ण रूप क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सवाल नंबर 143, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्पीयर फिशिंग। सवाल नंबर 144, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो ये आपकी पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की थी जुलाई 2000 में। सवाल नंबर 145, वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवता परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो ये कब किया गया था? ये किया गया था आपका 2006 में। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रस कुक। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका पाकिस्तान। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ। आपका लास्ट सवाल है, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण हो जाएगा समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। चलिए दोस्तों, आपका आज का 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट GS का सभी सवालों को हल करा दिया गया है। इस तक इस YouTube चैनल को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।